सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6 के एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। दोस्तों डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आपने इससे पहले सेमेस्टर 5 में भी देखा था, ठीक है। कुछ लोगों के पास में एक और सब्जेक्ट हुआ करता था कंपैरेटिव डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पेपर में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इसकी रीडिंग्स देखी तो काफ़ी हैवी रीडिंग है, लेकिन मैं आप लोगों का काम आज आसान करने आया हूँ, आप लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ। मैं आज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बताने वाला हूँ जो एग्जाम में 100% आएंगे। दोस्तों मैंने तकरीबन 10 साल की पास्ट ईयर पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करा, आपकी रीडिंग्स को एनालाइज करा और ये एक लिस्ट बनाई है मैंने। और इस लिस्ट के अंदर आपको दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि जो भी मैं अभी आपको लिस्ट बताने वाला हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से नोट करिएगा। अब दिक्कत ये आएगी कि मैंने जो लिस्ट बनाई है मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इतना ज़्यादा मैंने डिटेल नहीं कर बताया कि इस रीडिंग में से इस पेज नंबर पे ये इतना पैराग्राफ है, ये पढ़ना है, इतनी डिटेल नहीं है। मैंने सिर्फ आपको टॉपिक बताए हैं, अब वो टॉपिक आपको ढूंढना है। अब हो सकता है आप शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, क्योंकि कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग और भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, चाहे वो सेमीकॉन में पढ़ रहे हो या फिर नॉन सेमीकॉन हो आप, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से या हमसे भी, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आप हमसे भी नोट्स की बात कर सकते हो। वो हम आपको बता देंगे कि पोर्टल पर नोट्स कहाँ अवेलेबल है। यदि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो आप नोट्स अरेंज कर लो। अगर वो भी नहीं हो सकते हैं तो प्लीज़ इस लिस्ट को, ये जो लिस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बोर्ड पर, इस लिस्ट को गाइस रीडिंग में ढूंढ के सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना, ये मेरी गारंटी है कि आपका पेपर बढ़िया होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो या तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, तो उनका CUET का भी स्कोर आ चुका है, IIT JAM का भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और दूसरे MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के पेपर भी देने वाले होंगे, या कुछ लोग ऐसे जो MBA की तरफ जा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे जो सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। मतलब सबका जो प्लानिंग है वो सेट हो चुकी है। अब ये जो सेमेस्टर 6 है इसे आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपका बस ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसमें एक डिसेंट मार्क्स से पास हो जाओ, तो वही मैं आप लोगों के लिए आज सपोर्ट करने आया हूँ। तो जल्दी से लिस्ट बनाइएगा मेरे साथ में, मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे लिस्ट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास जो सेमेस्टर 6 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेमेस्टर 6 के डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इको डेवलपमेंट इको 2, ठीक है। डेवलपमेंट इको 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक, सबसे इनिशियल टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सबसे पहला टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन लोग, हाँ ये। तो सबसे पहला टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। अच्छा, इस पे ना क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे मैं आपको वो भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जो पॉपुलेशन है सबको पता है बहुत हाई है, सबको पता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया की भी बात आप कर सकते हो, इंडिया का नाम स्पेशलाइज नहीं लिखा हुआ बट आप बात कर सकते हो। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो पॉपुलेशन जनरली हाई है। अब वो हाई पॉपुलेशन कंट्री को कैसे बर्बाद कर रही है, कैसे आबाद कर रही है। मतलब आप ध्यान रखना, ये जो हमारी हाई पॉपुलेशन है, ये जो हमारी थोड़ी सी हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, हाई पॉपुलेशन, हाई जो है, अब इसका इंपैक्ट बताना है आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो पेपर में ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट बेटा आपसे पूछे हुए, ये बात ध्यान रखना। पेपर में लोगों ने आपसे दोनों ही इंपैक्ट पूछे हुए।
देखो नेगेटिव इंपैक्ट तो आपको पता, आप डिटेल बता सकते हो नेगेटिव इंपैक्ट की, ठीक है, कि भैया ये चीजें हैं, लेकिन आपको साथ साथ पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में भी बातें करनी है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में सेकंड टॉपिक है जो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैरिस-टोडारो मॉडल। हैरिस-टोडारो मॉडल, ध्यान रखना 100% मेरी गारंटी है। अब आप बोलो सर ये कैसे आएगा पेपर में, देखो टेक्निकली जो इसका कंसेप्ट जुड़ा हुआ है वो माइग्रेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब पेपर में आपसे माइग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइग्रेशन बेस्ड का मतलब कि देखो जनरली आपको पता है हैरिस-टोडारो मॉडल में कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप प्लीज इसको माइग्रेशन बेस्ड ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि अगर थोड़ी लिस्ट बड़ी है तो पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, ठीक है। थर्ड लिस्ट है, कॉपी में लिखते रहना एक एक बात, लैंड रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। क्या है बेटा लिस्ट का नाम यहाँ पे, लैंड रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, लैंड रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपका यूनिट नंबर 2 है ना, लैंड वाली, उसके अंदर है, ठीक है, रीडिंग्स में ये उसके अंदर आपको बेसिकली दे रखा है। आपके यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है बच्चा, आपका यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है, एक ये माइक अटक रहा है, ओके। उसके बाद है न्यूट्रिशनल एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। आप चाहो ना मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको ना पास्ट ईयर पेपर्स, मतलब ये मेरी टीम का नंबर है, यहाँ पे मैं भी आपको अवेलेबल हो जाऊंगा, बट बेसिकली टीम आपको यहाँ पे रिप्लाई करेगी, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको ना PYQ भी भेज दूंगा, ठीक है। तो PYQ भी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा उसके अंदर किस प्रकार के ये क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, ठीक है ना बेटा। तो न्यूट्रिशनल एक्सटर्नलिटीज, उसके बाद में जो फिफ्थ टॉपिक है आपका, दैट इज कोलैटरल या कलेक्टराइज डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इसको डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट की बात याद रखना, ठीक है, दैट इज डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। उसके बाद में सिक्स्थ टॉपिक है बेटा आपके पास में, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज क्रेडिट ट्रांसैक्शंस इन रूरल मार्केट, दैट इज क्रेडिट ट्रांसैक्शंस इन रूरल मार्केट, क्रेडिट ट्रांसैक्शंस इन रूरल मार्केट, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक्स हो गए, अभी टॉपिक की लिस्ट बड़ी है बेटा। उसके बाद में जो हम बात करेंगे दैट इज सेवन टॉपिक है अपने पास में, दैट इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब हर साल है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब आप बोलो सर ये तो बहुत ही बड़ा है, नहीं, बहुत छोटी सी कंसेप्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। भैया आपको पता है इन्वायरमेंट कैसे खराब हो रहा है, ये पूरा एक चैप्टर है आपका, ठीक है। आई थिंक यूनिट नंबर 4 में है, ये पूरा एक चैप्टर की रीडिंग है, तो पढ़ लेना इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट ऑप्टिमल, आफ्टर दैट 8th पॉइंट है ऑप्टिमल नेचुरल कैपिटल स्टॉक, नेचुरल कैपिटल स्टॉक, ऑप्टिमल नेचुरल कैपिटल स्टॉक, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक है अपने पास में, दैट इज, देखो अब पता है क्या, एक जो मैं आपको जो टॉपिक लिखवाने वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन भी समझा देता हूं यहाँ पे। ऐसा है कि टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, यूनिट नंबर 4 में है, ठीक है, वो तो अलग से है इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में मतलब आप पहले तो लिख लो ग्लोबलाइजेशन, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन ना बहुत ही बड़ा मतलब रीडिंग है, तो इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें ना ट्रांसिशंस हुआ था, ठीक है, ट्रांसिशन हुआ था फ्रॉम गेट टू WTO, ठीक है, गेट टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्जन हो गया था गेट का, ठीक है। ये समझाना है कि
जब ये ट्रांसलेशन हो रहा था, चेंज हो रहा था, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए, इसके एडवांटेज, बेनिफिट्स है ना, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस भी, चैलेंजेस भी, बेनिफिट्स भी, वो सारी बातें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। मतलब अगर ये डिपेंड करता है, अगर ये 15 नंबर का है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, 7 नंबर का तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो वही वाली बात है दोस्तों कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको कितना लिखना है पेपर में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास रीडिंग तो एक अलग चीज़ हो जाती है, रीडिंग तो सबके पास अवेलेबल है, बट एक सही नोट्स का होना ज़रूरी है। और फिर नोट्स भी तब काम आते हैं जब आपको कोई वो टॉपिक समझा रहा हो, ठीक है। नोट्स तो अभी भी आप मार्केट चले जाओ, आपको मतलब आप कोई भी फोटोशॉप पे चले जाओ, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप ये जज भी नहीं कर पाओगे कि वो नोट्स सही हैं गलत हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप प्लीज़ हमें कुछ सपोर्ट करिए। तो मैंने अभी वैसे तो दोस्तों जो मेरा रेगुलर बैच था, मैं आपको बता देता हूँ, बीच में एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं तो उस मैसेज पे मैंने रिप्लाई करा है। वैसे तो इस कोर्स की जो कॉस्ट थी मेरे पास वो 5500 रुपीज़ थी, मैं फिर बोल लूँ थी, ठीक है, वो 5500 रुपये थी। और बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, कुछ 45-48 लोगों ने इसको ज्वाइन किया और मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं। बट अब क्योंकि कम समय रह गया, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर अब कैसे करें हम, तो इस पे मैंने आप लोगों को इस कोर्स को बिल्कुल ही फ्री कर दिया। बिल्कुल फ्री का मतलब ये कॉस्ट तो मैं नहीं ले रहा, और देखो आपको ना बस यहाँ पे एक एप्लीकेशन कॉस्ट पे करनी है, ठीक है, बस आपको ये एप्लीकेशन, तो टेक्निकली ध्यान रखना फ्री ही है। अगर आपको डाउट है ना तो क्लोज टू फ्री ही है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात अभी नहीं कर रहा। अगर आप ये फ्री कोर्स को लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 9810836285, ठीक है, 6285। ये बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर होगा भी, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको फ्री कोर्स के बारे में डिटेल दे दूंगा, ठीक है, आप कैसे इस फ्री कोर्स को ले सकते हो। तो मैं वही बोल रहा था कि फिर आपको इस कोर्स के अंदर नोट्स भी मिल जाएंगे, कंसेप्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर देखो, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियोस की अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस ये नहीं है, छोटे छोटी वीडियोस हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट वीडियोस आप इस तरीके से समझ सकते हो। एंड आफ्टर दैट कुछ पास्ट पेपर भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करे हुए हैं, तो शायद ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, लेकिन ये अभी सेकेंडरी है, एक मिनट, इसको ज़रा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये नोट्स आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको सेमीकॉन में आने की, आप वहाँ पढ़ते रहो, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता, सब बहुत बहुत ही बढ़िया सब लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद में टॉपिक है, वैसे तो टॉपिक सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं लिस्ट के हिसाब से इसको यहाँ लिख रहा हूँ, लेविस मॉडल। देखो लेविस मॉडल बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पेपर में देखो वैसे तो मैं जितने भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं जितने भी लिख रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से भी बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर में 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव कर दे, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो 5 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बेटा एक टॉपिक है यहाँ पे फर्टिलिटी चॉइसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी आपका पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन हाई है ना, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 डेब्राज रे से ही कनेक्टेड है, ठीक है, फर्टिलिटी चॉइस वाला टॉपिक। इसके बाद में बेटा आपके पास आएगा टॉपिक मार्शेलियन इनएफिशिएंसी, मार्शेलियन इनएफिशिएंसी, ठीक है, एक टॉपिक आया आपके पास बेटा यहाँ पे मार्शेलियन इनएफिशिएंसी, क्या है बच्चा यहाँ पे मार्शेलियन इनएफिशिएंसी, राइट। तो एक चीज़ आप इसको ध्यान रखना। एंड आफ्टर दैट एक टॉपिक है इंटरलिंकेजेस, ट्रांसैक्शंस, इंटरलिंकेजेस ट्रांसैक्शंस, ठीक है, इंटरलिंकेजेस ट्रांसैक्शंस। और 14 टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब आपके दिमाग में वही बात आ रही है कि सर चलो हमने मान लिया आपने 14 टॉपिक्स हमें बता तो दिए, लेकिन अभी से तैयार कैसे करें, तो मैंने आपको बता दिया
या तो आप वही है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी और से आप जुड़ते हैं तो वो आपसे फिर वही चार्ज करेंगे जो वो अपना रेगुलर चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको ये फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इस फ्री में भी आपको मैंने बताया एक एप्लीकेशन कॉस्ट पे करना है, जो कि गाइस देखो वो मैं अपनी पॉकेट से नहीं दे सकता। और आप समझ सकते हैं अगर आप किसी भी पोर्टल को यूज कर रहे हैं तो एक उस पोर्टल की पेमेंट तो होती है, भले आप मेरी फीस मत दो। जो अब एग्जाम टाइम आ गया तो मैं अपनी क्या ही फीस लूँ, मेरी फीस तो 5500 है, जो देना चाहे दे सकता है कॉम्प्लीमेंट्री, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट मैं नहीं चाह रहा कि आप मुझे दो, आप सिर्फ एप्लीकेशन कॉस्ट पे कर दो तो मेरी साइड से वो फ्री है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। मुझे पता है बात समझ में आ गई आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप प्लीज़ इनको अच्छे से तैयार करिए, बढ़िया से तैयार करिए, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और सेशंस के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।